क्लास 10 मैथमेटिक्स। अब हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम को डिटेल में। अगर आप ये वीडियो इंट्रो देखने से पहले देख रहे हो तो मैं बोलूँगा पहले आप लॉगरिथम का इंट्रो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। एक्सरसाइज 3.1 है और स्टेप नंबर 1 है 3.6 का। एक्सरसाइज 3.6 का स्टेप नंबर 1 है। और वैसे अगर आप देखोगे मैट्रिक की बुक में मैथमेटिक्स में तो ये एक्सरसाइज 3.1 है। बहुत इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स के लिए भी और दूसरी क्लासेस के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैं बोलूँगा कि तमाम स्टूडेंट मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक जो है साइंटिफिक नोटेशन जिनका टॉपिक है वो लाजमी इसको देखिए। आज का टॉपिक हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जानते ही है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म और इसे पढ़ना क्यों मैंने ज़रूरी बोला था अपने इंट्रो वाली वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। तो है क्या ये टॉपिक? प्रॉब्लम जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, फिज़िक्स कर रहे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम आता है कि डिजिट या वैल्यू बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। दो सिचुएशन है। वैल्यू या तो बहुत बड़ी है, मान लो किस तरह, मैं आपको बोलूं कितना हो जाएगा ये, गिनते रहो। अब बच्चा बोलता है सर कहाँ तक लिखूं? तो मैट्रिक क्लास में हम उसको जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं ये बोलते हैं कि भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लो। आपने भी ये सुना होगा, हमने भी अपने टीचर से यही सुना कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिख लेना। इधर तो डेसिमल ही नहीं है तो कहाँ से 3 डिजिट लिखूंगा? तो इस चीज़ को समझाना है। वैल्यू बहुत बड़ी हो या वैल्यू बहुत छोटी हो। दूसरा केस क्या है? बहुत छोटी से मुराद 0.001, इतनी छोटी वैल्यू है। और भी आप छोटा कर दो इसे, ये वैल्यू आ रही है। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तब हम ये टीचर से सुनते हैं कि जनाब पूरी वैल्यू आपने लिखनी है। अब मसला ये आ जाता है कि वो क्या टूल है, वो क्या तरीका है जिसके ज़रिए वैल्यू पूरी रिप्रेजेंट हो जाए, एक बहुत बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाए। वो उस तरीक़ेकार को, उस मेथड को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अगेंस्ट एक फॉर्म होती है, उससे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। ये जो नंबर्स मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए लिखे, आपको एग्जाम्पल दी वैल्यूज़ की, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ऑर्डिनरी फॉर्म। 2 फॉर्म्स आ गए। मैथमेटिक्स फिज़िक्स इसी पे खेल रहा है तो इसको बड़े बेसिक से बता रहा हूँ और बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। 10th वाले तो इसको बहुत ध्यान से देखो। वैल्यू या तो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। इस वैल्यू को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये जो वैल्यू गिवन है, आपसे कोई पूछ ले ये कौन सी फॉर्म है तो आप उसको बोलोगे ऑर्डिनरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो मेरे पास 2 फॉर्म्स आ गई, कोई भी डिजिट लिखें, कोई भी वैल्यू है, तो उन 2 का नाम क्या है? नॉलेज के लिए याद रखना, उनका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म। क्लियर? ये ऑर्डिनरी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज में हम यही करेंगे कि किस तरीके से इन नंबर्स को मैं छोटा करके लिखूं। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली एक तरीका है, एक मेथड है जिसके ज़रिए मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू को
छोटा करके लिख सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ इसे। किस तरीके से वो देखिए और उसको ध्यान में रखिएगा। इन्हीं को करवाता हूँ मैं पहले, उसके बाद ये जो यहाँ तक की जो वीडियो है और ये जो तरीका है सॉल्व, ये हर स्टैंडर्ड मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी के भी हो, आप यहाँ तक देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखूँगा। इस वैल्यू को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो तरीका है कि जिसके ज़रिए मैं बड़ी वैल्यू को मिनिमाइज कर रहा हूँ, यानी डिजिट वाइज मिनिमाइज। किस तरीके से? डिजिट वाइज कर रहा हूँ। अब देखना किस तरीके से। पहला काम, पहला रूल आप बोल लो, ये होगा कि हम इसको डेसिमल प्लेस करेंगे इस तरीके से। पहले मुझे ये देखना है कि डेसिमल है ही नहीं तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये बोलता है कि आप क्या करो, डिजिट काउंट करो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट है। अब सबसे पहला वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है, हमने 7 5 ही लिखा तो पहला डिजिट यही आता है जो ज़ीरो नहीं है। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं नॉन ज़ीरो। क्या बोलेंगे? नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो क्या हुआ? 7 हुआ। पहला काम मुझे ये करना है, मैंने 7 लिखा और डेसिमल लगा दिया इसके बराबर हमेशा। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और यही देखेंगे क्या करना है। वो डिजिट पहला, फर्स्ट डिजिट जो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो ना हो, उसके बराबर में आपने डेसिमल लगा दिया। अब 7 के बाद क्या लिखा था? 5 लिखा आपने, मल्टीप्लाई 10 की पावर में कितने डिजिट अब आप लिखोगे। अभी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो लिखा है इसका मतलब है क्या। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी डेसिमल जहाँ प्लेस किया है इसके बाद 7 डिजिट है, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सही है, प्लस का 7 है, माइनस नहीं लगा। अब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस डिजिट को मैंने ऐसे लिखा, इस फॉर्म में जैसे ही लिख दिया, अब ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। आपने ऑर्डिनरी को चेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन होती क्या है। मैंने आपको पहले ही नहीं बताई क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। अब लिख के बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। डेफिनेशन सुनिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, वो इस तरीके कार को नाम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। करना क्या होता है, आपने 2 डिजिट मल्टी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने हैं। अब इसमें भी देखो, एक ये फैक्टर है और एक ये है, 2 फैक्टर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से लिखना कि 2 डिजिट हो। आप 5 को भी अभी हटा दो, डेफिनेशन समझते हो। आप डायरेक्ट मान लो ये क्या लिखा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब आ जाओ डेफिनेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन क्या बनेगी? 2 डिजिट में लिखना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब इसमें कंडीशन है लिखने की। पहला जो नंबर है ना, पहला नंबर, इसकी लिमिट है, ये 1 हो या 1 से छोटा हो। ठीक है, अब ये 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोडक्ट जिसका है, ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमेशा 10 होगा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा? हमेशा 10 होगा। क्लियर? दूसरा ही यार। अब आओ, 1 है या 1 से छोटा है। अब दूसरा सवाल ये होता है
कि मैक्सिमम 1 हो या 1 से छोटा हो, इसको मान लो 10। यानी पहला डिजिट स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला डिजिट जो होगा हमेशा वो ये होगा। इसका क्या मतलब? लेस देन 10, लेस देन 10, पहला डिजिट 10 ना हो, लेस देन 10 हो, 9 तक हो, 9 तक हो, 8 हो, 7 है, कुछ भी है, और कहां तक है? लेस देन एंड इक्वल टू 1। यानी इसमें भी चेक कर लो, पहला डिजिट जो मेरा है वो लेस देन 10 है। सही है, पहली बात क्लियर हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की। क्या बात क्लियर हुई? कि पहला डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए? 10 से छोटा, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 1 से भी छोटा हो, लेकिन 10 ना हो ना 10 से बड़ा हो पहला डिजिट। क्लियर? किसकी डेफिनेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आओ, दूसरा जो नंबर होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा, वो बनेगा 10 की पावर में। यानी वो 10 का कोई ना कोई क्या होगा? फैक्टर होगा, 10 की पावर में लिखा जाएगा। जैसे मैंने इसको लिखा 10 की पावर 7। क्लियर? इस फॉर्म का नाम, इस तरीके का नाम, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? आप कोई भी नंबर बोलो, अभी एक्सरसाइज जैसे हम शुरू करेंगे उसमें मैं आपको यही दिखाऊंगा कि पहला डिजिट जो होगा वो ये होगा, और दूसरा जो होगा ना वो 10 की पावर में होगा कुछ ना कुछ, और दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई। दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई। देख लो ये एग्जाम्पल आपके पास किसकी आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म की आ गई। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये करोगे, साथ के साथ रूल्स भी बताऊंगा। पहले तो ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये है क्या। अभी आपको हो सकता है 5% समझ में आया हो तो मसला कोई भी नहीं है, आपके अगर 1% भी नहीं आया तो तब भी कोई मसला नहीं है। इसी की बेस पे अब मैं समझाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस कि ये जो मैंने लिखा है ये है क्या। अब देखिए, मैट्रिक क्लास की बुक है मेरे पास, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये एमसीक्यूज में भी आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं कॉलेजेस वगैरह के, यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें भी एमसीक्यूज बन के आता है, और मैट्रिक क्लास में भी एमसीक्यूज आता है। देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखी, नंबर क्या है आपके पास? ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन। क्या करना है? कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन। मेरी वही डेफिनेशन, मैं इसी पे रहूँगा और आपको ये बात प्रूफ करके दिखाऊंगा कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही ये होता है इस तरीके से लिखना। तो देखो कैसे, ये वैल्यू है मेरे पास 68.75, इसको किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या करेंगे? पहला स्टेप जो आपके दिमाग में आना चाहिए, पहला काम आपका क्या होगा कि डेसिमल को ना पहले डिजिट के बराबर में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? डेसिमल को पहले डिजिट के बराबर में ले जाओ, और साथ ही एक बात याद रखना, ज़ीरो ना हो। इसी बात को अगर मैं लिखूँ 068.75 होता तो मैं क्या करता? मैं ज़ीरो के बराबर में डेसिमल लगाता इधर, या 6 के बराबर में। तो याद रखिएगा डेसिमल हमेशा नॉन ज़ीरो के बराबर में आएगा। किधर आएगा? नॉन ज़ीरो के बराबर में आएगा। तो नॉन ज़ीरो क्या है? 6 है, यहाँ ज़ीरो था ही नहीं, तो डेसिमल का आया 6 पॉइंट पहले डिजिट के। क्लियर? अब देखो पहला डिजिट हो गया, अब मल्टीप्लाई का साइन लगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। 6 लिखा आपने, मल्टीप्लाई 10 लिखो। डेफिनेशन पे दिमाग रखना कि पहला नंबर जो होगा वो देख लो, पहला नंबर
लेस देन 10 है, दूसरा नंबर 10 का फैक्टर होगा, 10 की पावर में कुछ ना कुछ होगा। अब मसला ये आता है बच्चों के साथ, 10 की पावर हम किस तरीके से लिखेंगे, उस पर गौर करो। आप डेसिमल कितना मूव करा रहे हो, यानी डेसिमल जो आप लेके गए 6 के बराबर में इधर, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ ले जाने के लिए जब आप डेसिमल को यहाँ मूव करा रहे हो तो डिजिट कितना आ रहा है, एक डिजिट आ रहा है, देख लो 8 आ रहा है, एक ही डिजिट है, तो आप 10 की पावर में क्या लिख दो, 1। वैल्यू इस फॉर्म में थी, आपने लिखा इस तरीके से, ये कहलाता है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 6.8 10 की पावर 1, दोनों बातें एक ही हैं। ये क्यों ज़रूरी है पढ़ना लॉगरिथम वालों के लिए, ये इस तरह पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, इस पावर को लॉग की डेफिनेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने इस पर जोर दे रहा हूँ। और ये जो इतना आपका टाइम ले रहा हूँ इसीलिए ले रहा हूँ कि वहाँ पे हम ये स्टेप डायरेक्ट करेंगे 3.6 में, तो इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ मैं, इसको समझो। ये 1 जो है ये क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक, यानी इस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। अब आ जाओ इसी तरीके से और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं ये डेफिनेशन लिखा हुई हूँ ना ताकि आपको पता चले कि बात हो क्या रही है। 5 3 7 3 4 5 8, मेरा काम क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि कोई ज़ीरो तो नहीं आ रहा, ज़ीरो है ही, तो मेरे लिए आसान हो गया कि डेसिमल को उठा के कहाँ ले जाऊँ, पहले डिजिट के बराबर में, हमेशा यही करेंगे हम, पहले डिजिट के बराबर। और यहाँ मैं एक बात और बताऊँगा, प्लस माइनस की भी। अब आगे जाते मैंने एक साथ ही सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो आपका दिमाग कंफ्यूज कर देगा और आप परेशान हो जाओगे कि बातें हैं क्या क्या। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, इसमें पावर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर भी आगे आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। डेसिमल को उठा के यहाँ लेता हूँ, 5. क्या करो, मल्टीप्लाई लगाओ, 10 लिखो, हमेशा यही होगा क्योंकि डेफिनेशन में यही था। क्लियर। अब देखो, डेसिमल जब आप पहले डिजिट के बराबर में लेके जा रहे हो, पॉइंट को जब आप पहले डिजिट के बराबर में लेके जा रहे हो तो कितने डिजिट आ रहे हैं, चेक करो, 3 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर में क्या लिखोगे, 3, 10 की पावर 3। इस तरीके से लिखना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। और आप डायरेक्ट इसको कैसे भी लिख सकते हो, 10 की पावर 3। अब आओ पहला रूल, ये डेफिनेशन मैंने प्रूफ कर दी, दोबारा सुन लो एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ। क्या प्रूफ किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस चीज़ का नाम है कि कोई भी वैल्यू उसको 2 नंबर के प्रोडक्ट यानी 2 डिजिट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने का नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे, पहला देखो 5, और मेरी डेफिनेशन क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, छापते सब हैं, कॉपी सब कर रहे होते हैं, लेकिन आप किसी भी बच्चे से पूछो ना कि आप ये जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो इसकी डेफिनेशन क्या है, किस लॉजिक पे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, शायद ही एक आध बच्चा जवाब दे। तो अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से समझना तो इन बातों को बड़े ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, पहला डिजिट जो 10 से छोटा है, देखो पहला डिजिट 10 से छोटा 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये जो पहले की बात है,
किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 की पावर में। क्या लिखा था? 10 की पावर में कुछ ना कुछ होगा, देखना। ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। इसी सीक्वेंस में मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे लॉ क्या आ रहा है? पहला पहला जो पावर का कंफ्यूजन है उसको सुन लो। पावर कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, इसको भी सुनो। जब भी हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, डेसिमल को राइट टू लेफ्ट, इसको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना। देखो डेसिमल को कहाँ लेके जा रहे हो? राइट से लेफ्ट। डेसिमल को जब भी राइट से लेफ्ट लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव होगी, 10 की पावर पॉजिटिव होगी। ये बात अपने पास लिख लो। यहाँ बच्चा बहुत गलतियां करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि पावर में माइनस नहीं लगाया, पूरा लॉग का क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या याद रखना है? डेसिमल को राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हो, राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हो तो पावर हमेशा किस में आएगा? 10 के साथ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। बात को रेसिप्रोकल करो। अगर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हो, चलो मैं एग्जांपल देके समझा। अगर डिजिट लिखा है 0.001, ये क्वेश्चन आया और उसने बोला कि भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो अब मैं क्या करूँ? मैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करूंगा जो मेरी बेसिक डेफिनेशंस है। और वो क्या है कि पहला काम ये करना है कि डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो के बराबर। अब यहाँ एक ही 1 है तो मैं 1 लिखूंगा। डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा है? अब देखो लेफ्ट टू राइट, कहाँ जा रहे हो आप? लेफ्ट टू राइट। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जब भी आप डेसिमल को कहाँ मूव कराओगे? डेसिमल को मूव कराना है, आप नहीं जाओगे। डेसिमल को लेफ्ट टू राइट लेके जाओगे तो पावर हमेशा माइनस में आएगा। देखो कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 0 0 1। डेसिमल जब यहाँ जाएगा तो 0 भी आ रहा है, फिर दोबारा 0, फिर 1। कितने हो गए टोटल डिजिट? 3 हो गए। तो 10 की पावर 3, इसके साथ अब क्या आएगा? नेगेटिव। तो रूल क्या याद रखना है? जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो 10 की पावर हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? 10 की पावर में हमेशा नेगेटिव। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सिग्निफिकेंट फिगर से हटके है। अपने दिमाग में सिग्निफिकेंट फिगर को भी अलग रख दो, आप साइंटिफिक नोटेशन पढ़ लो। इसको मर्ज नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। ये नोट डाउन करो, जहाँ भी प्रॉब्लम आए वो लाजमी पूछो। एक्सरसाइज 3.1 के शुरू के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन एक एक सम आपने करना है। जहाँ प्रॉब्लम हो वहीं आपने मुझसे पूछना है कि हम ये कर रहे हैं तो क्या होगा। ये केस हो गया डेसिमल के। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।